हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि हैड टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैड टू का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें भूतकाल में कोई काम करना ही पड़ा या तो करना पड़ा, लेकिन क्या किसी मजबूरी के कारण हमें कोई कार्य करना पड़ा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? जैसे क्या है, कोई कार्य ना आपका जो है किसी मजबूरी के कारण करना पड़ा हो। जैसे कह सकते हैं कि क्या मुझे विद्यालय जाना पड़ा। ठीक है, मुझे विद्यालय जाना पड़ा। इस एग्जाम्पल से क्या है ना, आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, इसलिए मैंने इसी एग्जाम्पल को चुना है। मुझे विद्यालय जाना पड़ा। अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि सुबह जब उठते हैं तो क्या होता है, वर्षा हो रही होती है, तो उनके जब मन में ये आता है कि आज तो हमें विद्यालय जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम होता है, सपोज 7:30 बजे स्कूल लगती है, वैसे ही तुरंत क्या है, वर्षा रुक जाती है। फिर आपको क्या है, मजबूरी में बैग उठाकर विद्यालय जाना पड़ता है। फिर आप दोस्त से कहते हैं अरे यार मुझे तो आज विद्यालय आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि वर्षा रुक गई थी, यानी आपकी मजबूरी हो गई थी। क्योंकि आप जो वर्षा था वो तो रुक गया है, तो मजबूरी ही तो विद्यालय जाना पड़ा ना, क्योंकि आपने तो मन बना रखा था कि हमें तो विद्यालय जाना ही नहीं है, लेकिन क्या है, वर्षा रुक गई और आपको मजबूरी जाना पड़ा। आप नहीं जाते तो घर पे डांट सुनते, या तो आपसे काम करवाया जाता, तो आपने सोचा कि विद्यालय जाते हैं। या तो सपोज दिन आप कोई कार्य कर रहे हो और अचानक से इमरजेंसी आ गई हो कि नहीं नहीं यार मुझे जाना ही पड़ेगा उस काम को करने के लिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कंफ्यूजन नहीं है, जहां पर भी क्या है, जहां पर भी किसी मजबूरी की बात की जाएगी वहां पे हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे जाना पड़ा, कह सकते हैं कि उसे कोई कार्य होगा बहुत ज्यादा मजबूरी वाला, तो ठीक है उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? आई हैड टू गो प्रयोग करेंगे। मैं लिखता हूं मुझे पीटना पड़ा। अब क्या है, टीचर क्लास में बैठा हुआ है, आप क्या है शोर कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसको मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन आप ज्यादा शोर कर रहे हैं तो उसको मजबूरी में पीटना पड़ता है ना, शांत कराने के लिए। तो यहाँ पर मुझे पीटना पड़ा यानी टीचर की मजबूरी है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? आई हैड टू बीट बनाएंगे। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ा। अब क्या है, कभी क्या जो विद्यार्थी बाहर रूम लेके रहते हैं उनको खाना नहीं बनाना रहता है, लेकिन उन्हें भूख लगी रहती है, तो मजबूरी में उन्हें खाना बनाना पड़ता है। लेकिन आपको ये समझ में आया ना कि जब मजबूरी आ रही है तो हैड टू का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या है, मजबूरी है खाना बनाना, क्योंकि उससे ऑलरेडी भूख लग रखा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो मुझे खाना बनाना पड़ा, तो आई हैड टू कुक फूड हो जाएगा। चौथा लिखा हुआ है रानी को काम करना पड़ा। इसको आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसे बनेगा। मुझे विद्यालय जाना पड़ा, मैंने अभी अभी आपको इसका एग्जांपल अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो इसका भी आप ट्रांसलेशन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि यहाँ पर आपका ट्रांसलेट कैसे बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हैड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर और भी सारी क्लासेस अपलोड की जाती हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो उसे भी आप सभी वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और क्लास 12 के लिए अंग्रेजी मीडियम के लिए बायोलॉजी की जो क्लास है उसको कंटिन्यू चलाया जा रहा है, तो आप सभी उसको वॉच कर लीजिएगा यदि आपको आवश्यकता है तो। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।